ओके, गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। आई होप आप सारे ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। माय नेम इज नकुल शेरवाल बेटा। आई एम द काउंसलिंग हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज एडिमेंटोर। एडिमेंटोर पिछले 14 ईयर से गाइड कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के बच्चों को रिगार्डिंग देयर कोर्सेज, कॉलेजेस एंड आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर देयर एंट्रेंसेस। नाउ बच्चों, आज की ये पूरी वीडियो है कॉलेज एडमिशन गाइडेंस से रिलेटेड। किस कौन से कॉलेज की? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज कराता है, क्या उनके कोर्सेज की फीस होती है, क्या उनका करिकुलम होता है, हमें अप्लाई कैसे करना होता है, फॉर्म फिल करते समय क्या क्या इश्यूज आते हैं, वो सारा का सारा आपको इन डेप्थ इसमें वीडियो में पता चल जाएगा। जो ऑब्वियसली एडिमेंटोर के बच्चे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर रखा है फॉर एंट्रेंस प्रिपरेशन, उनके तो पोर्टल पे भी एक हमने गूगल फॉर्म अपलोड कर दिया है, वो उसको फिल करेंगे तो उनका फॉर्म फिल हो जाएगा। नाउ हम क्या करते हैं बेटा, अब इस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेटा इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में क्या कोर्सेज होते हैं, क्या उसका करिकुलम है, क्या उनकी फीस है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, फॉर्म फिलिंग करते समय क्या इश्यूज आ सकते हैं, एंड सम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों के मन में होते हैं रिगार्डिंग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इस सबसे पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेटा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो इंडिया के अंदर है, काफी रिनोन यूनिवर्सिटी है। अप्रॉक्स 1960s में स्टार्ट हुई, 1968 या 9 आई गेस में स्टार्ट हो रखी है। एंड पहले क्राइस्ट कॉलेज था, फिर धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी बने। इन्होंने बहुत सारे अपने कोर्सेज ऐड करे, कैंपसेस ऐड करे, तो नाउ इट्स अ यूनिवर्सिटी। नाउ अब बेटा ये जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है 2008 में इसको यूजीसी के थ्रू एफिलिएशन भी मिल चुका है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है पूरी, यानी ये डिग्री प्रोवाइड कर सकती है, इसकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड भी है। अब कहेंगे सर आप ये यूजीसी क्या है? सो ये लेट मी टेल यू बेटा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेजेस को एफिलिएशन देता है कि भाई ये कॉलेज अच्छा कॉलेज है, इसकी डिग्री मानी जाएगी। चलो हम आपको बच्चों की लैंग्वेज में समझाते हैं। लेट्स से अगर एक स्कूल है, कोई भी अगर एक XYZ स्कूल होता है, वो क्या करता है, अगर उसे बड़ा स्कूल बनना है, वो चाहता है ज्यादा बच्चे उस पर अप्लाई करें, उसके स्कूल का नाम हो, तो बच्चों वो क्या करता है, वो बोर्ड को रीच करता है, विच इज लेट से सीबीएसई बोर्ड को रीच करेगा। और वो सीबीएसई को कहेगा भाई यार आप मुझे ना एफिलिएशन दे दो कि मैं सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हूं। जैसा आपको पता होगा आपका स्कूल होता है, स्कूल के साथ लिखा होता है ना एफिलिएटेड टू दिस बोर्ड। तो जैसे सर मैं तो चाहता हूँ यार मेरा स्कूल ना सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट हो जाए, तो वो क्या करते हैं, वो सीबीएसई में जाते हैं, सीबीएसई उनको एफिलिएशन फिर प्रोवाइड कर देता है। और फिर क्योंकि उसके पास सीबीएसई की एफिलिएशन आ जाती है, यानी वो रिकॉग्नाइज स्कूल हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चे ज्यादा एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जो कॉलेजेस को ग्रांट करता है एफिलिएशन, वो यूजीसी करता है। ठीक है बेटा, तो ये है यूजीसी के अंडर आता है कॉलेज, तो काफी रिकॉग्नाइज्ड है। जब शुरू हुआ था तो काफी ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, विच इज सबसे पहले तो ये एमबीए से अपना काफी ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली इसका एमबीए सबसे फेमस था। और अब अंडर ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे और कोर्सेज कराता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे कोर्सेज कराता है, पर सबसे पहले सबसे ज्यादा जो क्राइस्ट फेमस हुआ वो अपने एमबीए को लेके हुआ। तो ऑब्वियसली अंडर ग्रेजुएशन में फिर इसका सबसे फेमस कोर्स कौन सा होना है? बीबीए होना है बेटा, क्योंकि जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए कराता है। लेकिन अब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए कोर्सेज कराता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी साइंस स्ट्रीम के लिए भी कराता है, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी कराता है, और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए भी कोर्सेज सारे के सारे करवाता है। तो अब हम क्या करते हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड हमने चेक कर लिया, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी तो है, ऑब्वियसली रेनॉन्ड यूनिवर्सिटी है। तो अब हम चेक करते हैं इसके कोर्सेज की, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करनी है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल भी दिया है। सो आपको क्या करना है, नाउ यू विल विजिट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो हम वेबसाइट खोल लेते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। ये देखो बेटा, मैंने आपके सामने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर ली है। दिस इज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बेटा, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा ना। अब आपको देखने हैं कि कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं, तो वो देखने के दो तरीके हैं। पहला आप एकेडमिक्स में जाओ। अब एकेडमिक्स में आप देखेंगे उन्होंने टैब वाइज सारे कोर्सेज दे रखे हैं। लेट से आपको देखना है कि यार ये ह्यूमैनिटीज के लिए कौन से कोर्सेज कराते हैं, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आपने क्लिक करा,
तो इसके नीचे आ जाएंगे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोर्सेज। आप क्या ह्यूमैनिटीज में आप मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, उसके अंदर फिर आपको कोर्सेज यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो एक तो तरीका है यहाँ से सारे कोर्सेज देखने का। अब एक और तरीका हम आपको बता देते हैं बेटा। उसके लिए आपको क्या करना है, एडमिशंस पे जाओ और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे जाओ। ऐसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी में भी देख सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन में आप देखेंगे, अब यहाँ पे कोर्सेज वाइड टैब बने हुए हैं। लेट से हमने स्कूल ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज पे क्लिक करा। अब आप देखो ये कितने सारे कोर्सेज कराएगा। ये इंग्लिश ऑनर्स भी कराता है, लिबरल आर्ट्स में भी कराएगा। ये बच्चों आपका बीए कराएगा आपका आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन में, मीडिया में, जर्नलिज्म में, साइकोलॉजी ऑनर्स भी यानी कराता है। एक तरीके से बैचलर ऑफ साइकोलॉजी ऑनर्स सोशियोलॉजी के अंदर कराता है। ये आपको बेटा पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी ग्रेजुएशन करा रहा है, आर्ट एंड जर्नलिज्म के अंदर भी करा रहा है, मास कॉम के अंदर भी बेटा काफी सारे कोर्सेज करवा रहा है, थिएटर के अंदर भी अंडर ग्रेजुएशन करा रहा है, फिलोसफी के अंदर भी करवा रहा है। तो काफी सारे कोर्सेज है जो इस समय ये करवा रहा है। देन इसके बाद अगर आपको अब कोई और चेक करना है, यहीं से आप चेक कर सकते हो। लेट्स से बिजनेस मैनेजमेंट चेक करते हैं, जो काफी सारे बच्चे कर रहे होते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में आप देखोगे, लेट बिजनेस मैनेजमेंट में हमारे पास बीबीए आ गया, हमारे पास दिल्ली एनसीआर आ गया, क्या कैंपस आ गया, कैंपस वाइज अलग अलग मैनेजमेंट के कोर्सेज आ गए। सो आपको ना यहाँ से सारे कोर्सेज, जैसे होटल मैनेजमेंट भी कराता है, ये देखो होटल मैनेजमेंट के कोर्स, टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड कोर्स। ऐसे अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स देखोगे, लाइक बीकॉम ऑनर्स, तो देखो बीकॉम ऑनर्स भी कराता है, नॉर्मल बीकॉम भी कराएगा, फाइनेंस के अंदर भी कराएगा, काफी सारे कोर्सेज कराता है। राइट बच्चों, तो ये काफी सारे कोर्सेज है जो क्राइस्ट कराएगा। कहाँ से आप कोर्सेज दे सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब एक और चीज हमें क्राइस्ट के लिए आपको समझानी है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है बेटा, उसके डिफरेंट कैंपसेस हैं। जो सबसे मेन कैंपस है वो है बेटा उनका सेंट्रल कैंपस, जो सेंट्रल बेंगलोर के अंदर है, वो उनका मेन कैंपस है। देन उसके बाद उनका आता है, लेट्स से दिल्ली एनसीआर के अंदर भी कैंपस है। लास्ट ईयर तक अभी भी आई गेस उनका पुणे लवासा में कैंपस है। और एक बेटा उनका बेंगलोर में ही एक और कैंपस भी है। नाम मेरा के से नाम है, मेरा थोड़ा नाम उतर रहा है माइंड से। सेकंड कैंपस एक क्राइस्ट का और है। तो ये डिफरेंट कैंपसेस है बेटा। जो मेन कैंपस है सबसे मेन वाला, वो ये सेंट्रल वाला सबसे ज्यादा मेन कैंपस है। ठीक है बच्चों, अब आप हम देखेंगे, हमने ये देखा कौन से कोर्सेज कराते हैं। अब आप जा कहोगे सर ये कोर्सेज का करिकुलम कैसे मिलेगा, कि ये कोर्सेज के अंदर पढ़ाया क्या जाएगा। वो हमें कोर्सेज के बारे में काफी कुछ जानना है। तो वो जानने के लिए क्या करते हैं, हम फिर से क्राइस्ट की वेबसाइट पर जाते हैं। अब आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ और अब आप फिर से एकेडमिक्स पे जाओ। अब लेट से आप बिजनेस मैनेजमेंट में चले गए। बिजनेस मैनेजमेंट में लेट से आप चले गए होटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में लेट से अब आपको कोर्सेज वो दिखाएगा। बीबीए, बीबीए ऑनर्स, बीबीए दिल्ली कैंपस। जो मेन बीबीए है इनका, जो क्राइस्ट का मेन बीबीए है, वो ये सबसे ऊपर वाला है, जो सेंट्रल कैंपस करा रहा है, जो आपका बेंगलोर वाला कैंपस करा रहा है। अब आपने इस पे क्लिक किया तो अब आपको देखो सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे, ए टू जेड सब कुछ, कि ये कोर्स की क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसकी फीस कितनी है। लेट से अगर आपको फीस जाननी होती है बच्चों को, सो ना जैसे लेट से क्राइस्ट बैंगलोर के बीबीए की फीस 1,65,000 है, प्लस 5,000 नॉन रिफंडेबल चार्जेस, 1,70,000 पर ईयर की फीस। अब आप कहेंगे सर ये आपको कहां से पता चला, तो फीस बेटा यहां से है। इसकी फीस स्ट्रक्चर में आप जाओगे, ये देखो 1,65,000 प्लस 5,000 रिफंडेड नॉन रिफंडेबल चार्जेस। तो देखो बेटा आपको हर एक चीज यहां से मिल जाएगी। अब आपको करिकुलम देखना है यार, इस कोर्स के अंदर पढ़ाया क्या जाएगा, तो आप इस सिलेबस वाले में क्लिक करोगे तो देखो आपको 6 सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो यहां से आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी बेटा। ठीक है, ऐसे ही आप हर एक कोर्स का जाके देख सकते होंगे करिकुलम, उसकी फीस। जैसे लेट से एक और का ट्राई करवाते हैं आपको हम। लेट से अब एचएम अगर चेक कर ले, होटल मैनेजमेंट पे क्लिक करो तो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको आने लग जाएंगी। यहाँ पे आएगा, आप इस पे क्लिक करो बस, ये देखो आ गई सारी डिटेल। इसका भी ब्रोशर आ गया यहाँ पे, इसका भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपको क्राइस्ट से रिलेटेड उसके एक एक कोर्स की सारी डिटेल, कब उसके फॉर्म शुरू है, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे बेटा मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया अब हमारा कोर्सेज का करिकुलम कहाँ पे देखना है, कोर्सेज की फीस कहाँ पे देखनी है। सो अभी तक जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा, एक बार फिर से देखते हैं। देखो बच्चों, मेरा हमेशा से मन होता है मैं बच्चों को ना काफी तसल्ली से समझाऊं।
थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आई वांट कि अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजें। तो हम ये देख चुके हैं कि फॉर्म के कोर्स क्राइस्ट कौन से कोर्सेज कराएगा, उनका कैसे करिकुलम पढ़ना है वो सारा मिल जाएगा, क्या उनकी फीस होती है, वो एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो भी सारी आपको वहीं पे एलिजिबिलिटी का कॉलम कोर्स पे जैसे मैंने बताया आप क्लिक करो, आपको एलिजिबिलिटी वहां पे दिख जाएगी कि कितने परसेंट एंड ऑल वहां पे चाहिए होता है। अब इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि अब फॉर्म फिलिंग के इश्यूज की क्या क्या फॉर्म फिलिंग के टाइम पे इशू आते हैं। सो पहले हम देखते हैं हमें फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कहाँ से करना है। अप्लाई के लिए आप अगेन क्या करोगे, अगेन बेटा हम खोलते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। तो ये रही, अब आप एडमिशंस पे जाओ, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे जाओ। अब आपको जो भी कोर्स अप्लाई करना है, लेट से मैं बीबीए के लिए जाता हूँ अभी आपको। अब यहाँ पे लेट से अगर बीबीए बिजनेस मैनेजमेंट, अगर आपको जिस भी बच्चे को बीबीए अप्लाई करना है, जो जो क्राइस्ट का मेन बीबीए है, जो उनका मेन कैंपस कराता है, वैसे तो वो काफी टाइप के बीबीए कराएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, लेकिन जो उसका मेन कैंपस है बीबीए कराने का, वो है बेटा ये बिजनेस मैनेजमेंट में आप जाओगे, यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये सेकंड वाला है। बाकियों में कैंपसेस लिखे हैं, सेकंड वाला ये मेन है। आप यहाँ से अप्लाई करोगे। पर आपको एक और रियलिटी बताऊं, एक और एक अच्छी सी चीज बताऊं, अगर आप किसी और भी कोर्स पे क्लिक करोगे ना, आप फिर भी बाद में बीबीए का फॉर्म भर पाओगे। अब आप कह रहे हैं सर ये क्या कह रहे हो आप? यस बेटा, जब आप यहाँ पे ना क्राइस्ट का आप जब क्लिक करोगे किसी भी कोर्स पे, तो ये खुल जाएगा लिंक, यहाँ पे जाके आपको पहले रजिस्टर करना होता है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ। रजिस्टर का स्टेप बहुत सिंपल है, ये चीज भरो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद क्या खुलता है, लेट मी शो यू। पहले मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, मैं जब से पहले लॉग इन कर लेता हूँ अपना वाला, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या शो होगा। तो जब बेटा आप लॉगिन कर लोगे ना, तो क्या होगा ये देखो, आपको ऐसा दिखेगा। तो अब आप एप्लीकेशंस वो आपको ऐसा दिख रहा होगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अंडर ग्रेजुएशन पे चले जाओ, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए पीएचडी, हम अंडर ग्रेजुएशन पे जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी भी और कोर्स के थ्रू रजिस्टर करोगे फिर भी सारे कोर्सेज दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट अगेन बेटा आपको, कि आप क्या करो, जिस कोर्स पे रजिस्टर करना है उसी के थ्रू, आप जिस कोर्स पे अप्लाई करना है उसी के थ्रू आप रजिस्टर करना, फर्क नहीं पड़ेगा पर करना वैसे ही चाहिए। अब यहाँ पे जाके लेट से अगर मुझे बीबीए के लिए अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा स्कूल ऑफ, देखो ये साइंस के सारे कोर्सेज कराएगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज कराएगा, सब कोर्सेज कराएगा बेटा ये। मैं अगर मैनेजमेंट मुझे अप्लाई करना है, तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा मैनेजमेंट, तो इसमें आ गया बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे अप्लाई करो ऑनलाइन। अब जब आप इसको अप्लाई करोगे, तो अब देखो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ना, अब मैं आपको बताता हूं इन पेजेस में क्या क्या आपको चीजें आएंगी जो आपको भर के चलनी है। मैंने ऑलरेडी एक बार फॉर्म भर दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा किस पॉइंट पे आप अटक सकते हो। अब आप कहेंगे सर क्या क्राइस्ट बैंगलोर के लिए अलग से फॉर्म भरना है, क्या क्राइस्ट एनसीआर के लिए यानी एनसीआर वाले कैंपस के लिए अलग से फॉर्म भरना है? नहीं बच्चों, आपने जब बीबीएस सिलेक्ट किया तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिखनी शुरू हुई ना, तो यहाँ पे आप क्या करो बेटा, प्रेफरेंस सिलेक्ट करो। यहाँ पे लेट से अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है बैंगलोर की, तो आप बीबीए बैंगलोर का सेंट्रल कैंपस जो मेन कैंपस है वो रखो। फिर आप सेकंड में लेट से आपने दिल्ली एनसीआर रख दिया, जो थर्ड में आप रखोगे फिर ये वाला रखो। तो जब आपके एंट्रेंस का स्कोर आएगा तो आपकी इसी प्रेफरेंस को देखेंगे और आपको कॉलेज अलॉट करेंगे। अब आपको कोई कहेगा नहीं सर मेरी तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली एनसीआर है, तो आप फर्स्ट को दिल्ली एनसीआर रख दो और सेकंड को बैंगलोर कर दो। इन थर्ड में फिर आप केंगरी कैंपस अप्लाई कर लो। ये आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस बेटा भरनी है। तो फॉर्म एक ही है बीबीए का, ऐसी कोर्सेज का फॉर्म एक है, अगर वो डिफरेंट कैंपसेस में हो रहा है, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रेफरेंस देनी है। और इन तीनों के लिए आपको जो फॉर्म भरने, फॉर्म की फीस भरनी होगी, दैट विल बी 1500, राइट। तो अलग अलग कैंपस नहीं है, एक ही फॉर्म है दोनों कैंपसेस के लिए। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूं कि अब आपको किस तरीके का डाउट आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब एक बार वो डाउट देख लेते हैं। तो हम आपको शो करेंगे डाउट, जस्ट वेट करो बेटा 1 मिनट।
राइट जब आप फॉर्म भरेंगे किस किस पॉइंट पर अटक सकते हैं, मैं ऑलरेडी फॉर्म भर चुका हूं, मैंने उन डाउट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए थे। सबसे पहले जब आप लॉग इन करेंगे जिस भी कोर्स के लिए, तो लेट्स से बीबीए के लिए, तो सबसे पहले बीबीए में तो जो टफ चीज थी, पहला पार्ट मैंने बता दिया, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे कैंपस भर सकते हैं। आपने कैंपस भरा, फीस जो है वो 1500 ही है, तीनों कैंपस की एक ही फीस ली जाएगी लास्ट में। इसके बाद जो आप सेकंड पॉइंट पे जो आप अटक सकते हैं वो क्या होगा, या सेकंड आएगा, अब सेकंड इसके अगला जो पेज आएगा वो आएगा भाई इसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट पेज आपके पास आएगा, ये एक बड़ा सा पेज आएगा, उसके नीचे 3 ये चीजें लिखी होंगी, तो आपको तीनों पे क्लिक करके एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। इसके बाद अब इसके बाद जब आपकी ना डिटेल मांगेगा, वो डिटेल भरते समय आप कहाँ अटक सकते हैं, वो एक पार्ट मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा है बेटा। क्या कर कहाँ अटकोगे, प्लेस पे अटक सकते हो। तो प्लेस में आपको क्या करना है बेटा, आप जहां पे भी पैदा हुए हो आपको वो प्लेस लिखना है। लेट्स से मैं दिल्ली मंदिर मार्ग में मेरा बर्थ है, तो मैंने मंदिर मार्ग लिखा है। फिर कंट्री इंडिया हो गई मेरी, और मंदिर मार्ग किसके अंदर आता है, न्यू दिल्ली के अंदर। लेट्स से आप बीकानेर में आपका जन्म हुआ है, तो आपने बीकानेर लिख दिया प्लेस, इंडिया हो गई स्टेट, इंडिया हो गई कंट्री, और स्टेट क्या हो गई, राजस्थान। तो ये प्लेस में आपको भरना है। देन रिलीजन में हिंदुइज्म, और फिर जब आएगा सेक्शन तो उसमें बेटा यहाँ पे एक लिखा है SC ST जनरल, फिर लिखा है कैट 1 कैटेगरी 2। SC ST जनरल समझना तो बहुत आसान है, तो आप अगर SC हैं तो SC पे करिएगा, ST हैं तो SC ST पे करिएगा, जनरल है तो जनरल पे करिएगा। अब कैटेगरी 1 2, और ये क्या है बेटा, लेट मी टेल यू बेटा ये क्या होता है कैटेगरी 1 एंड 2। कर्नाटका में कुछ कैटेगरीज होती हैं ओबीसी की, जो इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर आती हैं, उसके हिसाब से उन्हें कोई परसेंट रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये वो रिलैक्सेशन है। तो आप अगर आज जो कर्नाटका का अगर कोई बच्चा होगा उसको पता होगा वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, तो आप इसके हिसाब से फिल कर सकते हैं। इस पेज पे आप बस इतना ही अटकेंगे। देन इसके बाद जब 10th की आप क्वालिफिकेशन भर रहे होंगे बेटा, तो 10th में आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी बोर्ड में आपको अपना बोर्ड भरना है, लेट्स से CBSE। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल बेटा आपका XYZ जो भी स्कूल है। कंट्री आपकी इंडिया हो गई, इंडिया के बाहर के तो वो कंट्री भरो। स्टेट में लेट से आपने जिस भी स्टेट से करा है, न्यू दिल्ली से करा है तो न्यू दिल्ली। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आई होप आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर कर लिया होगा, तो फर्स्ट। ईयर ऑफ पासिंग अभी के लिए मुझे लगता है 2019 होगा, अगर कोई गैप आया तो 2018 होगा, आपका आई गेस 2019 होगा। मंथ ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट पे 10th पे लिखा होता है कौन से साल मंथ में 10th की मार्कशीट बनी है। बाय डिफॉल्ट मुझे लगता है मई में ही मार्कशीट प्रिंट हुई होगी, तो मई हो गया जिस समय रिजल्ट आता है 10th का, तभी तो पास किया आपने। मार्क्स कितने बेटा, 500 में से जितने भी आपके मार्क्स है, 370 380 जितने भी मार्क्स है वो आप इसमें मेंशन करोगे। अब अगर आपने परसेंटेज निकाल ली है तो फिर मैक्सिमम मार्क्स 100 हो गया, और 98 लेट से आपकी परसेंट आई है तो 98 यहाँ पे लिख दोगे। किसी का अगर CGPA आया है, और अगर आपको ये CGPA को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो ये CGPA परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है बेटा, लेट्स से अगर आपका CGPA 10 आया है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो CGPA परसेंटेज यानी 95% आ जाएगी। ये आपका 10th वाला पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो अगली चीज आएगी 11th एंड 12th ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ने, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साल ड्रॉप करते हैं उसके बाद एंट्रेंसेस देते हैं, जो बिल्कुल करना नहीं चाहिए, आपको 1 से 7 साल 12th के बाद करना चाहिए, पर लेट्स से अगर आपने ड्रॉप करा है तो फिर आप इसमें 12th के हिसाब से भरेंगे। मैक्सिमम बच्चे फिर इसमें 11th के हिसाब से डिटेल भरेंगे, क्योंकि अभी तो आप 12th में आए हो ना, तो आपको 11th की डिटेल भरनी है बेटा, तो आपके पास 11th की मार्कशीट होनी चाहिए जो आप अपने स्कूल से लेके आ सकते हो, ठीक है। नाउ एग्जाम में आपका वही CBSE, यूनिवर्सिटी बोर्ड में CBSE, नेम इंस्टीट्यूशन में स्कूल आपका, कंट्री में आप कंट्री भरो, स्टेट में स्टेट भरो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आई होप 1 हो गया। ईयर ऑफ पासिंग 2020 होगा, क्योंकि आपने लास्ट ईयर ही मतलब 2020 में ही अपना 11th पास करा होगा, क्योंकि 12th आप अपना 2021 में पास करोगे। मंथ ऑफ पासिंग ऑब्वियसली आपका आई गेस मार्च में शायद रिजल्ट आया होगा 11th का, तो आप वो मंथ लिखोगे। लेट आया तो लेट लिखना। प्रीवियस एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या है बेटा, मार्कशीट के ऊपर एक ना नंबर दिया होता है, वो नंबर आप इस पे मेंशन कर देना, प्रीवियस ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर।
मार्क्स कितने मार्क्स आए बेटा, मैक्सिमम जितने भी मार्क्स, लेट से 500 का पेपर था, उसमें से जितने भी आपके मार्क्स आए थे वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। क्या कोई पुराना एग्जाम अभी आपका क्लियर करना बचता है, यस और नो, वो आप कर सकते होगे। दिस इज बेटा जो आपको भर के चलना है। तो 99% मुझे लगता है बच्चे 11th के हिसाब से भरेंगे, तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो नाउ इसके बाद बस यही सबसे ज्यादा टफ चीजें थी जो आपको भरते समय कुछ इश्यूज आ सकते थे। वो इश्यूज मैंने आप बच्चों के साथ इस वीडियो में अभी डिस्कस कर लिए। अब अगली चीज पे बढ़ते हैं। जब आप अपनी ना फोटोग्राफ अपलोड कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद एक फोटोग्राफ मांगी है उन्होंने पासपोर्ट साइज, वहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 100 KB से अंदर की फाइल अगर करनी हो, आपकी फाइल बड़ी है, आप उसको कंप्रेस कैसे कर सकते हैं? तो एक तो तरीका है, गूगल पर डालो कंप्रेस फोटोग्राफ, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको दो तरीके सिखाता हूँ आज, ठीक है? सबसे पहला तरीका समझो। जो भी आपकी फोटोग्राफ है, आपको उसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड ओपन विद पेंट करो। जैसे ये देखो, मैंने ये बच्चे की फोटोग्राफ पे लाइट क्लिक किया और इसको ओपन विद पेंट कर दिया। तो ये तो बहुत ही छोटी है, इससे थोड़ी कोई दूसरी ले लेते हैं। लेट्स टेक कोई दूसरी। इस बच्चे की लेट्स से फोटो को मैंने क्या किया, मैंने ओपन विद पेंट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप इसको राइट क्लिक करके ओपन विद पेंट कर देते हो तो ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है बच्चे? अब आपको अगर रिसाइज करना है तो आपको क्या करना है, अगर आपको लेट से किसी फोटो को बड़ा करना होता है तो आप क्या करते हो, ये परसेंटेज लिखा होगा, इसके नीचे से ना मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो पे डिफॉल्ट क्लिक हो रखा होता है, उसको हटा देना। हॉरिजॉन्टल को लेट से आप 150 कर दो, इसको आप 130 कर दो। अभी देखो आपकी फोटोग्राफ बड़ी हो गई। अब ऐसी अगर फोटोग्राफ को छोटा करना है तो रीसाइज में फिर मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को हटा दो, ये कर दो आप 60, ये कर दो आप 40। ये देखो छोटी हो गई, आपकी केबी भी कम हो जाएगी। बस इस तरीके से आप अपनी फोटोग्राफ को छोटा कर सकते होगे। जितना छोटा करते जाओगे, जब आपको लगे भाई सही है अब, उतने हिसाब पे आप इसको छोड़ सकते होगे, फिर यहाँ पे सेव कर देना। ये एक तरीका हो गया। चलो अब आपको एक और तरीका दिखाते हैं। दूसरा तरीका होता है बेटा स्नाइपिंग टूल का। आई गेस स्नाइपिंग टूल मैं करके दिखाऊंगा, शायद जूम पे शो हो, शायद नहीं भी हो। स्नाइपिंग टूल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से हम अभी जो हमारा व्हाइट बोर्ड था, मैं उस व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी एक सिग्नेचर कर रहा हूँ ऐसे सही। लेट से किसी बच्चे का एक मैंने सिग्नेचर ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी करा है। तो जैसे आप ना कई बार बच्चे स्कैन करा के लाते हैं, तो फोटोग्राफ भी हो सकती है ऐसी, ऐसे सिग्नेचर भी होते हैं कि पूरे पेज पे ये सिग्नेचर ऐसे स्कैन हो रखा है। अब आप कहेंगे यार मुझे तो सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो ना एक चीज होती है बेटा जिसको हम कहते हैं स्नैपिंग टूल। आप क्या करो, आप अपने सर्च बार कंप्यूटर में सर्च करना स्नाइपिंग, SNIPPING, स्नाइपिंग टूल आएगा। आप उसके थ्रू ना स्नाइप कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखो, अब आपको आई गेस शायद दिख रहा हो। आप ऐसे जब इसको ड्रैग करोगे, जितना पोर्शन चाहिए आप उतने को स्नाइप कर सकते होगे, और फिर इसको आप सेव एज कर लेना, तो ये आपका उतना पार्ट सेव हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा है। अगर अभी स्नाइप करते हुए नहीं दिखा तो नॉर्मल स्नाइपिंग टूल को ओपन करना, उसमें आएगा न्यू, न्यू पे क्लिक करना, जितना पोर्शन चाहिए उतना पोर्शन आप काट सकते होगे। एंड फोटो बड़ी है उसको छोटा करना मैंने पेंट में आपको सिखा दिया। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, हम फिर से अपना वाइट बोर्ड खोल लेते हैं। ये हमारा वाइट बोर्ड था, हम उसमें देखते हैं अब हमारा क्या पार्ट लेता रहता है डिस्कस करना। आई गेस अब हमें जो डिस्कस करना रहता है, हमने काफ़ी चीज़ें देख ली। अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जो बच्चों का सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन आता है, सर यार मैं क्या इसमें बीकॉम ऑनर्स भी भरूं? सर मेरे को क्या बीबीए भी भरना चाहिए? सर क्या बीबीए ऑनर्स भी करना चाहिए? सर क्या मैं बीएससी इकोनॉमिक्स भी भर लूं? सर मैं क्या बीकॉम ऑनर्स किसी स्पेशलाइजेशन लाइक बीकॉम ऑनर्स इन फाइनेंस भी कर लूं? सर मैं कितने कोर्सेज, क्या मैं इसमें कितने कोर्सेज भरूं?
तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपको खुद ही से इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या करना है, खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या क्राइस बैंगलोर मेरा मेन ऑप्शन है, क्या क्राइस बैंगलोर मेरा मेन ऑप्शन है, या क्राइस बैंगलोर मेरा बैकअप ऑप्शन है। अगर क्राइस्ट बैंगलोर आपका मेन ऑप्शन है कि यार मेरे को तो क्राइस्ट में ही जाना है, तो आप जितने मैक्सिमम कोर्सेज हो सके उतने मैक्सिमम कोर्सेज भरो। पर अगर आप कह रहे हैं सर क्राइस्ट इज माय बैकअप ऑप्शन, मैं और ऑप्शन भी भरूंगा, ये मेरा बैकअप ऑप्शन है, सो फिर आप इसमें से लिमिटेड कोर्सेज भरो। जैसे बीबीए की बात करें, बच्चों को कंफ्यूजन होती है बीबीए करे या बीबीए ऑनर्स करे या बीबीए फाइनेंस कर लें। जो उनका ट्रेडमार्क कोर्स है सबसे पहला, वो नॉर्मल बीबीए, तो आप नॉर्मल बीबीए भरो बस। हाँ वो कहते हो नहीं मेरा मेन है, तो आप दोनों भर दो बेटा। ऐसे ही मैं अगर आपको रख के चलना है तो आप बीकॉम ऑनर्स और बीबीए एट मैक्स 2 कोर्सेज भर लो। अगर बैकअप है तो, मेन है तो ज्यादा से ज्यादा भरो। फॉर्म भरने में वैसे हमें कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ की चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतने पैसे इधर उधर खर्च करते हैं तो फॉर्म फिलिंग में थोड़े बहुत ऊपर नीचे पैसे खर्च हो ही सकते होंगे। ठीक है बच्चे, तो अब क्या है, आपको इसके बेसिस पे जज करना है। जो बीकॉम ऑनर्स है सबसे अच्छा नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स करो और नॉर्मल जनरल बीबीए करो, ये इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, बीबीए ऑनर्स और बीबीए में क्या डिफरेंस है बच्चे। अब एक यूनिवर्सिटी को ज्यादा कोर्सेज ऐड करने होते हैं, अगर उन्हें ज्यादा बच्चे लाने हैं, उनको और अपनी यूनिवर्सिटी बड़ी करनी है और कैंपसेस बड़े करने हैं, तो देखो सेंट्रल कैंपस में तो सिर्फ बीबीए ही होता है, उनके दूसरे कैंपस में बीबीए ऑनर्स होता है। बीबीए ऑनर्स में थोड़े सब्जेक्ट और पढ़ाए जाएंगे, पर ऑल एंड ऑल स्कोप लगभग सेम ही है। तो मैं सजेस्ट करूंगा दोनों में से प्रेफरेंस ही करनी है तो ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी बेटा। ठीक है, हमने ये भी चीज अभी यहाँ पे डिस्कस कर ली। काफी हद तक चीजें हम क्राइस्ट से रिलेटेड कर चुके हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म्स के लिए रिकॉर्डिंग होते हैं जो हमें तैयार करने हैं, वो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने समझाया था, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। नाउ जो अब एडुमेंटोर के बच्चे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि आपने हमें ज्वाइन कर रखा है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप तो एडुमेंटोर का सीधा पोर्टल पे जाएंगे। जो एडुमेंटोर का पोर्टल है, लेट मी शो यू बेटा। आपको तो कुछ नहीं करना, आपको तो क्या करना है, आपको तो एडुमेंटोर के पोर्टल पे जाना है, edumentor.co.in। edumentor.co.in पे आप लॉगिन करो। फिर आप जब अपने माई कोर्सेज में जाओगे, उसमें बेटा जब आप फॉर्म फिलिंग के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको एक तो मिलेगा फॉर्म फिलिंग गाइडेंस का, यहाँ पे आपको पीडीएफ दिख रहा होगा। पीडीएफ यानी पीडीएफ देखो और आप खुद से भर सकते होगे। एक है कॉपी ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका हमने ना एक गूगल फॉर्म बना के आपको दे दिया कि आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म मत भरो, सिर्फ गूगल फॉर्म भर के सबमिट कर दो एडुमेंटोर पे। फॉर्म हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो खुद बेटा फॉर्म भर देंगे फॉर्म फिलिंग एडुमेंटोर के। ठीक है, खुद से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी मैंने आपको अभी ये जो आज की ये वीडियो बनाई है इससे आपको पूरी हेल्प हो जाएगी। तीसरा, अब ये गूगल फॉर्म भी कैसे भरना है, कि गूगल फॉर्म भरने में हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना है, तो मैंने उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दी है, क्राइस्ट फॉर्म फिलिंग वीडियो गाइडेंस, कि ये गूगल फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैंने आपको इसके अंदर अच्छे से बता दिया है। पर वो वीडियो देखने से पहले ये वाली वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, नाउ अब जो एडुमेंटोर के बच्चे हैं वो व्हाट्सएप पे अपने डाउट पूछ सकते होंगे, बाकी स्टूडेंट्स चाहे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते होंगे। अगर बेटा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनको भी गाइडेंस मिले। एंड बच्चों आगे ऐसे हर एक यूनिवर्सिटी जो जो निकलेगी उसकी अपडेट्स आपके पास आती जाएंगी, जैसे आपके सीनियर बच्चों को गाइड किया है आप सबको भी हम गाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।